भगवान राम को सीता जी और निषाद के समेत गंगा के पार जाना था। उन्होंने केवट से नाव मांगी कि हे केवट, अपनी नाव से हमें गंगा को पार करा दीजिए। लेकिन केवट तो नाव लाता ही नहीं था। भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने केवट से फिर पुनः प्रार्थना की, हे केवट, आप हमें इस नदी को पार करा दें। केवट ने कहा, भगवान, मैं आपका मर्म जानता हूँ। आपके चरणों के रज के बारे में कहा जाता है कि वो कोई जड़ी है जो किसी पत्थर को भी इंसान बना देती है। अहिल्या को जैसे पत्थर से आपने नारी की मूरत बना दी, और मेरी नाव तो काठ की है। काठ तो पत्थर से कठोर होता नहीं। और कहीं ये मेरी नाव भी अगर मनुष्य बन गई, औरत बन गई, तो मेरी तो रोजी रोटी ही मारी जाएगी। मुझे और कुछ नहीं आता। केवल इस नावका के द्वारा ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और ये नावका यदि मनुष्य बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी ही मारी जाएगी। मैं तो नाव नहीं लाता। मैं आपको पार कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपके पैर नहीं धोऊंगा तब तक आपको पार नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपकी चरण रज वो जड़ी है कि जिसको छूते ही पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। श्री राम जी मन ही मन मुस्काए और बोले, अच्छा ठीक है भाई, जो तेरी इच्छा करती है तो कर। जा पानी कठौता ले आ, और जैसी तेरी इच्छा है वैसे मेरे चरण धोकर मुझे पार पहुंचा दे। गंगा जी ये देख करके बड़ी विस्मित हुई। बोली कि जिसके चरण रज पाने के लिए मुनि व्याकुल होते हैं, जिसके अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके भ्रिकुटी के इशारे पर बनते और बिगड़ते हैं, वे एक नदी को पार करने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि बड़े विभ्रम में फंस गई। लेकिन जैसे ही भगवान के निकट वो आईं और उन्होंने भगवान के सुंदर उन चरण कमलों और उनके स्थित दीप्यमान नखों को देखा, वो नख जिनसे उत्पत्ति उनकी स्वयं की हुई है, सुरसरी की हुई है, तुरंत वो अपने भगवान इष्ट को पहचान गई और मन में हुलस करके कि इन्हीं चरणों को आज मुझे फिर स्पर्श करने का मौका मिलेगा, वे प्रसन्न हो गई। केवट कठौता भरकर ले आया और भगवान के सुंदर चरण कमलों को उसमें धो रहा है। उस आनंद का वर्णन भगवान शिव जी भी नहीं कर पाते हैं। वो वर्णन जब भगवान के चरण कमलों को अपने हाथों से पकड़ करके और उनको कोमल तरीके से सहलाते हुए गंगा जल से उनको वो धो रहा है, तो केवट की भाग्य की सराहना सारे देवी देवताओं कर रहे हैं कि आज तू धन्य है केवट, तुम्हें भगवान के चरणों को अपने गोद में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवट ने जी भर के भगवान के चरणों को धोया और उन चरण रज से चरण को धोने के बाद जो चरणामृत है उसे ग्रहण किया, स्वयं और अपने परिवारजनों को छिड़क कर अपने संपूर्ण कुल को और संपूर्ण पितरों को मुक्त कर दिया। और उसके पश्चात भगवान को चढ़ाया, माता जानकी को चढ़ाया, लक्ष्मण जी को बैठाया और साथ ही निषाद राज को बैठाया और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को सुंदर तरीके से निहारते हुए गंगा के पार कराया। पार कराने के बाद नदी के बालू के तट पर उतर करके और प्रेम पूर्वक दंडवत किया। भगवान राम के मन में बड़ा संकोच हुआ, ओहो, इसने मुझे नदी तो पार कराया पर मैंने इसे कुछ उतराई नहीं दी। तो उन्होंने संकोचवश सीता जी की ओर देखा। सीता जी आदर्श पत्नी थी, केवल भ्रुकुट मात्र के इशारे से समझ गईं। यद्यपि वो वनवासी वेश में थे, संपूर्ण ऐश्वर्य और भोग को त्याग करके आए थे, किंतु एक रत्न जड़ित अंगूठी थी, वो माता सीता जी ने भगवान राम की ओर उतार कर बढ़ा दी। राम जी ने वह अंगूठी केवट की ओर की और कहा कि लो ये अपनी उतर आई। केवट ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा, प्रभु, हम दोनों का धंधा एक ही है। नाई से नाई बाल की कटाई नहीं लेता। मैं भी केवट, आप भी केवट, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। आज मेरे ठाव पर आए हो, मैंने पार करा दिया। कल जब तुम्हारे ठाव पर आऊंगा तो मुझे पार करा देना, यही मेरी उतराई होगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा
अत्यंत स्नेहयुक्त चितवन उसके ऊपर डाली और कहा, केवट जा, तुझे अखंड भक्ति का वरदान प्रदान करता हूं। और केवट को अखंड भक्ति का वरदान प्रदान किया। भक्तों, यह सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक समय में जब भगवान कोई विशिष्ट अवतार में थे और भगवान अपने पैरों को लटकाए हुए थे, तो उस जल में स्थित एक कछुआ बार बार उन पैरों को छूने का प्रयास कर रहा था। बार बार उचक उचक करके उन पैरों को छूने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने उसको करुण दृष्टि से डाला और उसी समय उन्होंने अपने मन में कहा कि एक दिन तुम्हें ये अवसर प्राप्त होगा कि तुम न केवल मेरे पैरों को छू सकोगे बल्कि इनको पखार सकोगे। वही कच्छप एक जन्म में इस केवट के रूप में आए और उनकी वही अदम्य इच्छा भगवान के चरण कमलों को पखारने का साधन बनी। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। जय श्री राम।